श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि इस समय बैशाख का महीना चल रहा है और बैशाख का महीना हम हिंदू लोगों के लिए या सनातन धर्म में बैशाख के महीने का बहुत ही महत्व है। ये जो मास है उसमें बहुत सारे दान पुण्य आदि किए जाते हैं, बहुत सारे उपाय इसमें किए जाते हैं और बहुत सारे भगवान से संबंधित कार्य जो है वो भी इस महीने में किए जाते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बैशाख महीने में किए जाने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताने वाला हूँ। तो वो उपाय क्या है और उसको किस प्रकार से किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको संपदा की कमी आ गई है? क्या आपके घर लक्ष्मी टिक नहीं पा रही है? आपका व्यापार मंदा चल रहा है या मंदा पड़ गया है, या कह सकते सब तरफ से आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है? जो कष्ट है वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे, कष्ट आपके बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी अच्छा काम आपके द्वारा हो ही नहीं रहा है, या आपके घर में कोई भी अच्छा काम शुभ काम नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसी स्थिति, भगवान ना करे आपके साथ ऐसी स्थिति हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति किसी के भी साथ हो तो बैशाख के महीने में किसी भी दिन, ध्यान रखें, बैशाख के महीने में किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है। तो बैशाख के महीने में एक उपाय है जो किसी भी दिन किया जा सकता है, यानी कि आप ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर दिन जरूरी, कोई से भी दिन, बैशाख का जो महीना होना चाहिए उसका कोई सा भी दिन हो, उस दिन इस उपाय को किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं वो उपाय करते कैसे। तो इस उपाय के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखिए, एक तो आपको सफ़ेद कपड़े की जरूरत पड़ेगी, छोटा सा सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। दूसरा, आपके पास 108 चावल के दाने होने चाहिए, 108 साबुत चावल के दाने, यानी दाने ऐसे होने चाहिए जो टूटे फूटे ना हो, पूरे पूरे हो। तो उस प्रकार के 108 आपको चावल के दाने चाहिए। एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए, एक फूल चाहिए, कोई सा भी फूल आप ले सकते हो, कोई सा भी फूल आप यूज़ कर सकते हो। तो एक तो फूल हो गया, 108 चावल के दाने हो गए, सफ़ेद कपड़ा हो गया और एक घी का दीपक। ये 4 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। करना कैसा है ये जान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है। इस कटोरी में सफ़ेद कपड़ा, जो मैंने आपको बोला है सफ़ेद कपड़ा, उसमें बिछा देना है। सफ़ेद कपड़े बिछाने के बाद उसमें 108 जो चावल के दाने, साबुत चावल के दाने, वो साबुत चावल के दाने भी उसके ऊपर रख देना है और फिर उसके ऊपर एक फूल रख देना है। ध्यान रहे, कोई सा भी फूल आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपको फूल ना मिले, सपोज़ करिए आपके पास जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ फूल की व्यवस्था नहीं हो पाए, तो आप एक एक्स्ट्रा चावल का दाना रख दीजिए। ना 108 तो आपने रख ही दिए, एक दाना और रख दीजिए जो कि फूल का काम करेगा। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो आपने क्या किया, एक कटोरी ली, कटोरी में आपने सफ़ेद कलर का कपड़ा रखा, उसके ऊपर 108 चावल के दाने रखे, उसके ऊपर एक फूल रख दिया और वो जो कटोरी है वो आप अपने घर के परंडे के पास रख के जाइए। परंडा मतलब जहाँ पर आप अपने पीने का पानी रखते हैं, जहाँ पर घड़ा रखते हैं, जहाँ पर मटका रखते हैं, वो जगह को हम परिंडा बोला जाता है। तो उस परिंडे के पास आप क्या करेंगे, उस परिंडे के ऊपर या उस परिंडे के नीचे जहाँ पर भी जगह हो वहाँ पर आप उस कटोरी को रख दीजिए। जिस दिन भी आप रखें उसके चौथे दिन, यानी जैसे सपोज़ करिए आज मैं रख रहा हूँ तो आज से चौथा दिन गिनेंगे, यानी 3 दिन छोड़ के चौथा दिन। तो आज से चौथा दिन जो भी होगा आपका, यानी कि अगर मान लीजिए आप कल कर रहे हैं तो कल से चौथा दिन गिन लीजिए, अगर आप आज कर रहे हैं तो आज से चौथा दिन गिन लीजिए। तो 3 दिन तक आपको वहीं पर वो रखे रहने देना है। वो जो कटोरी है जिसमें सारी चीज़ रखी है, वो कटोरी सहित वो सारी चीज़ें आप वहीं 3 दिन तक रखे रहने देंगे। फिर चौथे दिन उस कटोरी को उठाएंगे, उस कटोरी में जो कपड़ा है, उस कपड़े में जो चावल और फूल रखा उसकी एक पोटली बनाएंगे। पोटली बनाने के बाद आप एक अपने हाथ में वो पोटली रखेंगे और एक दिया रखेंगे जो कि गोलबाती का दिया होगा, साथ ही में वो उसमें घी भरा होगा। ऐसा दिया लेकर आपको शिव मंदिर जाना है, ठीक है। यानी 3 दिन तक अब कटोरी वहीं रखेगी। चौथे दिन आपको क्या करना, कटोरी को उठाना है, उसमें से जो कपड़ा है वो कपड़ा उठाना है, उसमें चावल वावल जो चीज़ रखी है वो उठा, कटोरी आप घर पे रख दीजिए, लेकिन वो पोटली लेकर और एक दिया लेकर, जो घी का दिया होगा वो लेकर आपको शिव मंदिर जाना है, ठीक है। शिव मंदिर जाकर आपको जो दीपक आपने ले गए हैं वो दीपक को प्रज्वलित करना है। भगवान शिव के सामने आपको बैठना है, बैठकर आपको वहाँ पर प्रार्थना करना है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने सोच रखा है, क्यों आपने ये प्रयोग किया है, क्यों ये उपाय आपने किया है, उस उपाय के बारे में भगवान को बताना है। उनसे उस उपाय को, यानी जो आपकी कामना उसको पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। और इसके बाद वो जो पोटली है उसके ऊपर कुछ पैसे रख के, यानी कि जिसको हम दक्षिणा बोलते हैं, उस पोटली के ऊपर कुछ थोड़ा सा पैसे, जितने भी आपके पास अवेलेबल हो उतने पैसे रख के आप वहीं पर जो कोई ब्राह्मण हो या पुजारी हो या कुछ भी हो उनको आप वो पोटली दे दीजिए, उनको वो पोटली आप अर्पित कर दीजिए। ध्यान रहे, अगर मान लीजिए वो ब्राह्मण जो वहाँ पर बैठे हैं या जो पंडित वहाँ पर बैठे हैं या पुजारी जो वहाँ पर बैठे हैं, वो अगर पोटली लेने से मना कर दे या वो आपकी जो भेंट है वो लेने से मना कर दे, तो ये चीज़ फिर आप किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हैं। अपनी जो बहन बेटियां होती है उनको भी आप ये दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि वहीं पर जो ब्राह्मण हो उनको आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ आप किसी भी अपनी बहन बेटी को आप ये चीज़ दे सकते हैं।
ठीक है। अगर ये उपाय आप करते हैं, अगर ये उपाय करते हैं वैशाख के महीने में किसी भी दिन अगर ये उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पे लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होगी और आपकी जो परेशानी है वो ज़रूर दूर होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।